हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम जो है आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 12 से है। और स्टूडेंट, इसको हमने एक बार डिस्कस भी किया था, इसका वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड किया था। तो इस टॉपिक्स के बारे में आज हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से समझें ताकि आपको यहाँ का जो टॉपिक्स आपको बताया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर इस टॉपिक्स को लिख देते हैं। तो ये क्लास 12 जो चैप्टर नंबर 12 है ये आपका चल रहा है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या चल रहा है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकियों उनके उपयोग, तो ये चल रहा है। अब इसमें स्टूडेंट अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। कहने का मतलब हम पढ़ेंगे वैक्सीन प्रोडक्शन। और स्टूडेंट, इसके पहले हमने कुछ दिन पहले इसको हमने कम्युनिटी बॉक्स में आपको इसका कहने का मतलब थंबनेल भी आपको प्रोवाइड किया था कि ये जो वीडियो है जल्द ही आपको आने वाला है। तो ये आपको जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको आप समझेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वैक्सीन उत्पादन। कहने का मतलब जब कोई वैक्सीन बनाई जाती है, कहने का मतलब जब हम किसी भी वैक्सीन का निर्माण करते हैं, किसी भी रोग की वैक्सीन का निर्माण करते हैं, तो वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, क्या है कि वैक्सीन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, या कोई भी वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो किस तरीके से बनाई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि हम जब किसी भी ह्यूमंस में वैक्सीन को प्रोवाइड करते हैं, कहने का मतलब जब हम वैक्सीन करवाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वैक्सीन को देते हैं, तो क्यों दी जाती है, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी बंदे को वैक्सीन देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में किसी न किसी प्रकार का कोई रोग हुआ होगा, कोई ना कोई प्रकार का कहने का मतलब डिजीज हुई होगी जो कि उसको वैक्सीन करवाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन हम किसी भी मनुष्य में या किसी भी एनिमल में या ऑल ऑर्गेनिज्म हम ले सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वैक्सीन जब करवाई जाती है तो उसके बॉडी में जब इम्यूनिटी या कहने का मतलब एंटीबॉडीज जब कम हो जाती हैं, और कम होने के कारण जब हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि ये वैक्सीन जो है किन किन माध्यमों से दी जाती है, ये अलग अलग पैथोजेंस के द्वारा, जब अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा, अलग अलग फंजाई के द्वारा, अलग अलग वायरस के द्वारा, कहने का मतलब जो 3 प्रकार के यहाँ पर मेथड होते हैं इसका यूज हम करते हैं। तो अगर वायरस के द्वारा हुआ होगा तो हम वायरस के वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, कहने का मतलब उस कैटेगरी में उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर बैक्टीरिया के द्वारा प्रोवाइड होगा तो बैक्टीरिया के द्वारा, और अगर वायरस के द्वारा तो इस तरीके के फंजाई के द्वारा है तो फंजाई के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन जो होता है डेड एंड डिकेइंग, कहने का मतलब एक प्रकार का ये जो मृत एंड जो सड़े गले, इस तरीके से हम कह सकते हैं एक प्रकार का उत्पादन होता है। तो वैक्सीन हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार का डेड एंड डिकेइंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया के द्वारा और हम बोल सकते हैं यहाँ पर फंजाई के द्वारा, ठीक है, एंड हम कह सकते हैं यहाँ पर वायरसेस। कहने का मतलब अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरिया के द्वारा पैथोजन एंट्री लिए हैं, और फंजाई के द्वारा पैथोजन एंट्री लिए हैं, और वायरस के द्वारा एंट्री लिए हैं कोई पैथोजन्स, तो क्या करता है, इसकी लगभग हम 5 से 6 स्पीसीज क्या करते हैं, खोजते हैं, कहने का मतलब डिस्कवरी करते हैं। और इसलिए हमको पता है कि वैक्सीन जब बनाई जाती है तो देखते हैं कि एक वैक्सीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोरोना ले लें, तो इतनी जल्दी क्या होता है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है इतनी जल्दी नहीं आपको अवेलेबल हो पाई थी, उसमें टाइम लगता है क्योंकि उसमें उसी कैटेगरी के वायरस के द्वारा हुआ। जैसे वायरस होता है एक प्रकार का कोविड-19 से फैलने वाला जो यहाँ पर रोग, जैसे कि राइनो वायरस है, ठीक है, कॉमन कोल्ड, इस तरीके से जो होता है कि वायरस के द्वारा, जैसे कि सिंपली हम ले रहे हैं, वायरस के द्वारा अगर हो रहा है तो उसकी लगभग प्रजातियाँ 5 से 6 प्रजातियाँ लगभग खोई जाती हैं, ठीक है। तो उसको लेने के बाद
कहने का मतलब उनके थिन लेयर को ऑब्टेन करके कहने का मतलब कटिंग पार्ट को लेकर के अब उस कैटेगरी के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, वायरस के द्वारा किससे हुआ है। तो उसको हम क्या करते हैं कि अब वैक्सीन बनाएंगे इन दोनों को। जैसे कि हम बैक्टीरिया को और यहाँ पर इसकी जो स्पीसीज लिए है इसको हम प्लाज्मिड्स में एंट्री दे देते हैं। कहने का मतलब उसको प्लाज्मिड्स में जोड़ दिया जाता है, प्लाज्मिड्स में उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब प्लाज्मिड्स में ऐड कर दिया जाता है तो वो दूसरे में एक्युमुलेट हो जाती है, कहने मतलब इकट्ठा होकर के उसमें मिक्सचरिंग हो जाती है। और जब मिक्सचरिंग हो जाएगी तो जब किसी भी इस बंदे को इसको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके बॉडी में जो ये बैक्टीरिया वायरस किसी के द्वारा अगर एंट्री हुई है तो एक दूसरे के कांटेक्ट में वो आने की कोशिश करेंगे, वो दूसरे को खींच लेंगे, कहने का मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे उसके कांटेक्ट में जब वो आ जाएंगे तो उनको किल करके समाप्त कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी अगर वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, किसी भी द्वारा अगर जो है हमारे बॉडी में इसकी एंट्री हुई है तो उसकी लगभग इन प्रकार के मेथड का जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब ये जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले अगर देखा जाए तो किस पे हुआ था, तो देखा जाए तो ये काऊ पॉक्स पे हुआ था। किस पे, काऊ चेचक पे हुआ था। ठीक है, तो काऊ चेचक पर के जो है एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने लगभग अगर देखा जाए तो 1796 ईस्वी में इसकी जो है काऊ पॉक्स पे इन्होंने क्या है इस प्रकार के मेथड का यूज करके जो है वैक्सीन को तैयार किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जब वैक्सीन तैयार की गई थी तो इस प्रकार से प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, तो प्रयोग करके जब ये किसी भी कहने का मतलब पेशेंट को जिसको ये बीमारी हुई होगी वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, तो हम उसको देंगे तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज होगी। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आपको पढ़ना था और लेने के बाद उसको हम एक मेथड यहाँ पर आप दिमाग में और रखेंगे कि जब इसको हम एक दूसरे की लेयर में रखते हैं तो एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं RDT, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये कहने का मतलब इसका मेथड लेकर के हम क्या करते हैं उसको जो है ऑब्टेन करके उसमें, लेकिन इस टेक्निक्स का यूज करके ही हम इस पूरी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज वो क्या है बायोपायरेसी है। क्या है, बायोपायरेसी हम पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे बायोपायरेसी होता क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बायोपायरेसी क्या होती है, ठीक है, बायोपायरेसी। ठीक है, अभी बायोपायरेसी स्टूडेंट ये नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के लिए। कहने का मतलब जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें जो वाइवा होता है वगैरह, कहने का मतलब उसमें ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वो खासकर तो देखा जाए 12th स्टैंडर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 12th में ही मिलेगा, उसकी कक्षाओं के ऊपर में मिलेगा। ठीक है, तो ये बायोपायरेसी होता क्या है ये हमको समझना है। अब बायोपायरेसी क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम सिंपली इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में क्या होता है कि अगर हम हमारे इंडिया में ऐसे प्रोडक्शन का यहाँ पर भंडार करना है जिसका यहाँ पर उसका कोई मात्रा ही नहीं है, उसका कोई मीडियम ही नहीं, यहाँ पर उसका कोई माध्यम ही नहीं है, तो हमको ऐसी चीज़ों का यहाँ पर जो है बायोपायरेसी करवाना है कि जो यहाँ पर आने से हमारे सारे लोगों को जितने भी ऑर्गेनिज्म है उससे उसको बेनिफिट प्राप्त हो। ठीक है, चाहे आप नेशनल जा कर के करो चाहे आप इंटरनेशनल जा कर करो। तो हमने क्या बताया कि ऐसी मीडियम का उपयोग करके हम जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ऐसे मीडियम का यूज करते हैं, ऐसे उत्पादन ऐसी चीज़ों का उत्पादन करते हैं जो हमारे इंडिया में नहीं होता। चाहे आप नेशनल जा कर के उसको डिस्कवरी करो चाहे आप इंटरनेशनल जा कर के। तो इस तरीके से नेशनल में या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल आप इन दोनों चीज़, जैसे कि यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल है कि अगर जैसे सपोज दैट हमारे इंडिया में प्लांट्स के द्वारा, प्लांट्स मतलब जितनी भी मेडिसिन होती है वो लगभग प्लांट से ही बनाई जाती है। ठीक है, अब जैसे हमको प्लांट्स के द्वारा मेडिसिन तैयार करना है, सपोज दैट हम हमारे इंडिया में प्लांट्स के द्वारा जैसे कि 2003 के पहले अगर हम बात करें
2003 के पहले हमारे यहाँ जो इंडिया में ये कैंसर की दवा नहीं थी। किसकी नहीं दवा थी? कैंसर की दवा नहीं थी। तो एक कंपनी थी, एक कंपनी, जैसे कि हमने बताया कि आप कहीं से भी जा कर के लाओ और हमारे इंडिया में उसका उत्पादन हो, और जब उसका उत्पादन होने लगेगा तो जैसे कि अब हमने आपको बताया कि जैसे कि हमारे इंडिया में 2003 के पहले यहाँ पर जो है कैंसर की दवा नहीं थी। अब जब किसी भी बंदे को कैंसर हो जाता था तो क्या होता था कि अब उसको यूएसए से मंगवाया जाता था, अमेरिका से मंगवाया जाता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको लाया जाएगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा खर्चा हमको देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये सभी लोग इससे उसको अटेंड नहीं कर पाते थे और डेथ भी हो जाती थी। ज़्यादा कहने का मतलब कह सकते हैं इसका अमाउंट ज़्यादा होता था। लेकिन एक कंपनी, जैसे हमने एग्जाम्पल्स बताया कि एक कंपनी थी इली लिली, क्या नाम बोलते हैं उसको, इली लिली कंपनी थी। ये इली लिली कंपनी जो है ये यूएसए गई और वहाँ पर जो है जैसे कि हमने आपको बताया जो सदाबहार है, सदाबहार होता है जो कि एक मेडागास्कर का ये क्या है, प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डेवलप करवाया गया था। तो ये इली लिली कंपनी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गई, वहाँ पर जो है इसको वहाँ पर अपना बहुत सारा डिस्कवरी किया, रिसर्च किया, खोजने के बाद वहाँ से प्लांट को लेके आई। कहने का मतलब हमारे इंडिया में इसका प्लांट नहीं था तो उस प्लांट को वहाँ से उसको लेके आई और उस प्लांट को ला करके अपने इंडिया में ग्रो करवाई। अब जब इंडिया में उसका प्रोडक्शन होने लगेगा तो क्या होगा कि उससे हमको कम खर्च में हम उसको, जब किसी भी पर्सन को ये बीमारी हो जाएगी कैंसर, तो उससे हम बच सकेंगे और कम पैसा लगेगा, ठीक है। इस सारी चीज़ों के लिए हम क्या है इस स्टेप्स का यूज करते हैं। तो इसीलिए इली लिली कंपनी ने अब जो है हमारे इंडिया में कैंसर की दवा जो है डेवलप करना शुरू कर दिया है। अब वहाँ से जो वो प्लांट्स लेके आए थे, जैसे कि हमने बताया कि जितने भी मेडिसिन बनाई जाती हैं, जितनी भी दवाई बनाई जाती है वो प्लांट्स के ही रोल से बनाई जाती है। तो उन दोनों प्लांट्स को लेके आए। कहने मतलब जो कैंसर की दवाई बनाने वाला जो पादप होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टामीन, या हम दूसरा जो है आपका बिना ब्लास्टीन। तो ये दो ऐसे पौधे थे जिससे कैंसर की दवा बनाई जाती है। तो हमने आपको क्या बताया, बायोपायरेसी मतलब होता है कि आप जब प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार का ये सिस्टम होता है कि आप चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल ऐसे चीज़ों का उत्पादन करिए जो हमारे इंडिया में नहीं होता, हमारे क्षेत्र में नहीं होता, हमारे पूरे प्रदेश में नहीं होता, और जब उसका प्रोडक्शन आप करने लगेंगे तो हमको उससे कम पैसे में या कम बेनिफिट, कहने का मतलब कम पैसे में हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और हमको बाहर से सारी चीज़ें नहीं लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसके लिए फ्री है। इसीलिए क्या होता है, बायोपायरेसी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है लाइफ के लिए। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। एनीवे अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसमें अगर अभी तक आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो और लाइव क्लास का नोटिस प्राप्त होता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।